गोस्वामी जी, आप अपने प्रवचनों में, अपने व्याख्यान में राजनीति को बहुत बड़ा धर्म बताते हो। जैसे आपने बताया कि विवेकानंद जी ने राजनीति की थी, लोकमान्य तिलक ने की थी, तो वो बड़ा मानव धर्म किया था। लेकिन आज के जो राजनीतिज्ञ हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, किसी पार्टी का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन लोग उसे मानव धर्मी बिल्कुल नहीं समझते हैं। आप समझते हैं क्या? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं 6 जुलाई 2021 को जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक वेबिनार हुआ था श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर। उसमें केरला के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि थे, मैं विशिष्ट अतिथि था। आपने जिस प्रकार से राजनीति के संदर्भ को जोड़ा, उसी संदर्भ में मैंने आरिफ मोहम्मद खान साहब से ये अपील की थी कि हम लोग अधर्म को भी धर्म मानकर उसका आचरण कर रहे हैं और धर्म को अधर्म मानकर उससे विमुख हो रहे हैं। राज की नीति और धर्म की नीति पर्याय है, तो धर्म की पुनर्परिभाषा की आवश्यकता मानव और विश्व और राष्ट्र कल्याण हेतु है। तो आरिफ साहब, आप दर्शन, संस्कृति, धर्म, राजनीति और समाज और मानव कल्याण के उस परिप्रेक्ष्य में है, तो क्यों नहीं हम मिलकर एक ऐसे श्रेष्ठ मानव कल्याण और विश्व कल्याण के उस धर्म की वैज्ञानिक परिभाषा दें जिससे सबका निश्चित कल्याण हो। और राजनीति का एक बहुत ही स्पष्ट और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण परिभाषा में आपको बताना चाहूँगा। शायद देश और विश्व के किसी भी यूनिवर्सिटी के जो राजनीतिक शास्त्र हैं या डिपार्टमेंट हैं, उनमें इस प्रकार की राजनीति की परिभाषा का कोई स्थान नहीं है। और आप स्वयं इसका अनुभव और चिंतन करें कि वो राजनीति की परिभाषा, उससे बड़ा कोई श्रेष्ठ धर्म हो सकता है क्या? भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं था, वो जगत गुरु भी थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य गलानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजनीति के जो विधि व्यवस्था का है, न्याय व्यवस्था का जो मूल तत्व है, वो सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों को दंड है। और महान राजनीतिक जगत गुरु श्री कृष्ण कहते हैं, ये मेरे जीवन का स्वधर्म है, मेरे अवतार का लक्ष्य है। मैं इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लेता हूं कि सज्जनों की रक्षा कर सकूं और दुर्जनों को दंडित कर सकूं। और इसके बिना धर्म की स्थापना किसी युग, किसी देश, किसी प्रदेश में संभव ही नहीं है। तो राज की नीति का मतलब है एक न्याय के शासन की विधि व्यवस्था स्थापना, और उसके बिना मानव अधिकारों की रक्षा, परिवार कल्याण, सोशल जस्टिस, नेशनल सिक्योरिटी एंड वर्ल्ड पीस की योजना किसी युग और काल में संभव नहीं है।